तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली की मेरे सभी विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी मुझसे एक सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें कोई डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, क्या हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो इस वजह से पेंशन नहीं आ रही है, क्या कोई और कारण है। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, ऐसा कोई कुछ कारण नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। पेंशन में देरी एक नॉर्मल चीज है। जो दिल्ली में अभी वेरिफिकेशंस, जो सत्यापन, जो भी आपका जो नई पेंशन बढ़ने को लेके जो भी कार्य चल रहा है, उस पे जो कार्य हो रहा है उसमें जो समय लग रहा है, उस वजह से आपका पेंशन डिले हो रहा है। और जो हजारों की संख्या में जो अपात्र लोग मिल रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, उनका नाम हटने और नए नामों को जोड़ने के कारण ही देरी हो रही है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत ही ज्यादा इस मामले में सख्त है कि केवल और केवल जो है दोस्तों, जो है वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी जो केवल जो पात्र है, यानी कि जो मतलब कि पेंशन की कंडीशन पे जो लोग खड़े उतरते हैं, केवल उन्हीं को पेंशन मिले। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली सरकार इस बार बहुत सख्त है उन लोगों पे जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, और केवल उन्हीं को ही पेंशन मिलेगा जो वाकई में लाभार्थी है, जिनको वाकई में दिक्कत परेशानी है और वो पेंशन के हकदार है, उन्हीं को। अपात्र लोग का जो जो इनकी टर्म एंड कंडीशन पे, पेंशन की टर्म एंड कंडीशन पे नहीं आता, उसका नाम कटेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और उन्हीं को पेंशन नहीं मिलेगा, बाकी सबका पेंशन समय पे आता रहेगा। हाँ, मेन बात यह है दोस्तों कि समय पे नहीं आ रहा है, इस वजह से आपकी चिंता बढ़ गई। दोस्तों, घबराइए मत। देखिए, अभी कई लोग का 3 महीने का भी आया, 2 महीने का भी आया, मई का कई लोग का नहीं आया है, तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान है। कई लोग का 3 महीनों का नहीं आया, तो देखिए ऐसा नहीं है, कई लोग का आ चुका है, कई लोग का नहीं आया। जिनका नहीं आया है, इस बार जून में से आना चालू हो जाएगा, लेकिन आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों, आप मैं एक बार बता दूं दोस्तों, दिल्ली के विकलांग भाई बहनों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी विकलांग भाई बहनों का कोई जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अभी जो जून में केवल और केवल बुजुर्ग पेंशन वालों का वेरिफिकेशन होगा, वो भी घर घर जाके। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपनी ओर से आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कोई सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। जो भी आएगा आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, ताकि कोई भी आपको इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज गवर्नमेंट के द्वारा आता है तो आपको पता चल सके। दोस्तों, इसके अलावा मुझसे कई लोग बहुत तरह के कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा मई का पेंशन नहीं आया, वो कब आएगा, हमारा 3 महीने का, हमारा फरवरी के बाद से नहीं आया, वो कब आएगा। दोस्तों, आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे 1 महीने की पेंशन के लिए हो, चाहे आपको जो 3 महीने की पेंशन के लिए हो, सबके संग ये समस्याएं हैं। आप कोई इसमें से इकलौते नहीं है, सबके संग वही दिक्कत है जो आपके साथ है। इस वजह से परेशान ना हो। मैंने आपको बता दिया कि 1 हफ्ते की, यानी ईद के बाद से 8-10 तारीख से फिर से लगना शुरू होगा पेमेंट, मतलब कि आपका पेंशन का पैसा। और जैसे ही कोई भी खबर आएगी, मैं आपको जरूर जल्द से जल्द बताऊंगा। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी दिल्ली में नए पेंशन वाले हैं, जिनका नया पेंशन लगा है, अप्रूव दिखा रहा है, लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई अभी तक पेंशन आया, तो घबराए ना दोस्तों। आपको इंतजार करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इंतजार ही इंतजार है और कुछ भी नहीं। ना तो आपको कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है, ना तो आपको कोई अलग से कोई वेरिफिकेशन। और में से कुछ लोग कहने कि सर क्या दोबारा वेरिफिकेशन होगा? नहीं नहीं नहीं, जिसका एक बार हो गया वो दोबारा क्यों होगा? 1 साल के लिए आपका हो गया, हो गया, तो इसमें परेशान नहीं होना है। सारे ये वो बातें हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट के, तो मैं आपका सारा कंफ्यूजन दोस्तों खत्म करना चाह रहा हूँ। ये कोई रिपीटेड वीडियो नहीं है, ये मैं आपके सारे कंफ्यूजन का समाधान बता रहा हूँ, जिससे आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग परेशान रहते हैं कि सर हमारी ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत हो रही है। आपकी सारी समस्याओं का मैं समाधान बता रहा हूँ कि आपको कहीं जाना नहीं, परेशान नहीं होना, घर बैठे सारा काम हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको एक बार बता दूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो भी आने वाले समय में आप लोग नई पेंशन अगर अगर जो दिल्ली में बनवाएंगे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने अपने डॉक्यूमेंट में मिसमैच मत रखिए। अगर अभी भी अगर आगे भविष्य में पेंशन बनवानी है, अगर आपको अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी, कोई भी, तो अपने डॉक्यूमेंट को सही करा लीजिए। आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, सब में नाम, अपने पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ सही रखिए। कई बार होता क्या है, मिसमैच के चक्कर में आपका वेरिफिकेशन रुकता है, कई चीजों में दिक्कत हो जाता है।
इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपका पेंशन किसी तरह से रुकेगा नहीं। बाकी दोस्तों आप लोग मैं आशा करता हूँ हर बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों कुछ लोग जो अगर अपना पेंशन का स्टेटस अगर देखना चाहते हैं कि पेंशन कब आ रही है, अप्रूव कब हो रही है, तो आप जो है पीएमएफएस पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। उसका तरीका मैंने एक वीडियो में अपने बता रखा है, एक वीडियो बना रखा है स्पेशली, तो आप जो है पीएमएफएस पोर्टल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और जब आपको जो कैटेगरी में एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे क्लिक करना है, दोस्तों इसका तरीका चलिए मैं बता ही देता हूँ। आपको गूगल पे टाइप करना है पीएमएफएस, वहां क्लिक करेंगे तो आपको डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर का ऑप्शन आएगा, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, उस पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी में आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे क्लिक करना है, फिर नीचे आके आपको कैप्चा फिल करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही आपका डेटा सामने आ जाएगा, जितने महीने का आपका पेंशन आया, कब कब आया, कब कब नहीं आया, कब कब रिजेक्ट हुआ, कैसे क्या, सब कुछ आ जाएगा। पीएमएफएस पोर्टल पे पेंशन चेक करना बहुत ही आसान है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जैसे ही पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू होगा, मैं जरूर खबर करूंगा। और दोस्तों हो सकता है इस बार गुड न्यूज आए, इस बार आपके 3,000 रुपए बढ़ के आए। दोस्तों देखिए, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जो आया था जिसमें बताया गया था कि दिल्ली समाज कल्याण ने जो है जो वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, और वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट को फिर सौंपेगी, और वहां से अप्रूव होते ही आपका पेंशन 3,000 रुपए आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद तो पूरी है कि ईद के बाद 10 तारीख या 12 तारीख जब भी आपका पेंशन आए 3,000 आए। इसी वजह से देरी हो रही है, और इतनी देरी स्वाभाविक है, और इतना कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी पेंशन बढ़ गया है तो सब कुछ सही है। दोस्तों आने वाले समय में, रूटीन समय में ये चीजें, और आपका समय टाइम लिमिट भी कम हो जाएगा, समय पे पेंशन भी आएगी। बस ये थोड़ा सा कुछ समय हार्ड टाइम है आप लोग के लिए। मैं समझता हूँ आप लोग को बहुत तरह की दिक्कत है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ समय तो इंतजार करना ही पड़ेगा। आपको जो पेंशन भी बढ़ के चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार को तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, शंका, कोई भी बात है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और एक बात बता दूं, अगर आप में से किसी का पेंशन आना शुरू होता है, अमाउंट आपका 2,500 आता है, 3,000, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।